तुम कहाँ चली गई थी? हम आजाद में इंतजार कर रहे हो तुमने मुझे रोटी काहे नहीं दी? तो उसने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो तुम, तो कह रहा भाई ये होते ट्रेन पलट गई, 500-600 मर गए थे, तो हम जहाँ से आ रहे तो इस टाइप से। हमारे साथ मौजूद हैं अक्षय जैन एंड इक्षित जैन। आई लव यू, आई लव यू। कैसी बातें करने लगी तुम आजकल? जैसे तो सुना पड़ रही। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता हूँ, मौत को छू कैसे टक से वापस आ सकता हूँ। मैंने अपने भाई को कहते हुए सुना था कि एक ऑटो के सामने ऐसे बात करते हैं। हमें नहीं मालूम, आप हमें बता दो। या कुछ इस टाइप से इसको बोलो ना, आगे बोलो। ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें बोल देंगे, आपकी शिकायत होगी, आप हमसे मत बोलना फिर आके। भैया ये ऑनियन कितने का दिया है? अरे यार दीदी प्याज है वो। सीधे बोलोगे जब प्याज कितने की रही, क्यों ऑनियन बोलना है तुम्हें? क्यों आलू को पोटैटो बोलने की जरूरत पड़ रही है? टमाटर को भाई टोमेटो बोलने लगेंगी। वो पॉइंट आए, वो आएगा, वो ऐसा पॉइंट आता है जब अंदर से आवाज आती है तो समझ में आ जाता है। तो पेशेंस भी बहुत जरूरी है। स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड। अब जितनी बड़ी बातें लोग कर देते हैं वो स्क्रिप्टेड रहती हैं, इसलिए हम कह रहे हैं बड़ी बातों में मत आया करो। हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द साक्षी राय पॉडकास्ट। एंड एक और एपिसोड लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। बट आज का जो एपिसोड है ये आपको हंसने पर, बहुत ज़्यादा हंसने पर मजबूर कर देगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एपिसोड का मज़ा लीजिए, क्योंकि हमारे साथ हैं बुंदेलखंड के दो ऐसे चेहरे जो लोगों को रोज़ हंसाते हैं। कहीं ना कहीं हम बार बार उनकी वीडियोज़ देखते हैं और फिर पेट पकड़ पकड़ कर हंसते हैं। हमारे साथ हैं दमोह के दो ऐसे स्टार्स जो दिन पे दिन इतनी तरक्की कर रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं, उनका मनोरंजन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अक्षय जैन एंड इक्षित जैन। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जैन भाई बुलाएं, फ्रेंड्स बुलाएं, क्या बुलाएं? बेस्ट फ्रेंड्स बुलाएं, क्या बुलाएं? हम बेसिकली तो नर्सरी फ्रेंड्स हैं। नर्सरी फ्रेंड्स हैं, बचपन से ही दोस्त हैं। तो क्या कास्ट वास्ट देख के दोस्त बना लिए थे क्या? उस समय उस टाइम कास्ट का कहाँ थोड़ी देखते थे? नॉलेज रहता था। तो ऐसे ही बना लिए थे। उस समय समाज बहुत अच्छा हुआ करता था, बचपन का समाज जो बच्चों का होता है, वहाँ कास्ट वास्ट नहीं देखते। तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस था कि आप लोग जैन जैन दोस्त बन गए? हाँ। आप लोगों को कोई भाई भी बुलाता है क्या? नहीं, क्या है, हम लोग क्या है सिमिलर कार्टून्स देखते थे। हम लोग की कार्टून देखने की चॉइस एक सी थी। तो ये बेन 10 देखता था, और भी जितने अच्छे अच्छे कार्टून्स आते थे कार्टून नेटवर्क पर, पोगो पर, निकलोडियन पर, लेकिन हंगामा तो था ही नहीं उस समय। तो अच्छे अच्छे कार्टून देखते थे, उन पर चर्चा होती थी। दुख बोल लीजिए या फिर अच्छी बात बोल लीजिए कि बेन 10 को लेके बहुत बड़ा फैसिनेशन था हम बात करने में लोगों बहुत मजा आता है। किस बारे में? ये जैसे ये जो जैसे हम लोग निकाल देते कि यार पता है वो एपिसोड में क्या हुआ था, तो ऐसे नॉर्मली बात हम अभी भी कर लेते हैं कार्टून्स के बारे में। कार्टून्स के बारे में। अच्छा, आप लोगों को कार्टून्स पसंद है? अरे बहुत यार, हम लोग बेन 10 देखते थे, इतना फैसिनेशन था उस कार्टून से कि सोचते थे ओमनिट्रिक्स आएगा एक दिन अपन के लिए भी। बड़े हो गए। इक्षित जैन, इसका बर्थडे था, सबको पता कल है। था, हैप्पी बर्थडे। 25 साल का हो चुका है। 25 साल के हो चुके हैं हम, लेकिन मैं ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। दोनों लोग 25 साल के हो? नहीं, वो छोटा है हमसे। आप छोटे हो? हाँ, नहीं बस हाइट में बड़ा है। 24 के हो? पक्का मजाक बहुत करते हो आप लोग, तो इसलिए मैं करता सच हूँ में ये नहीं है बात। ये तो मैं लगता है ये तो क्या कर Fact है। सकते हैं, लेकिन है। अच्छा, तो एक ही क्लास में थे आप लोग बचपन से? हाँ एक ही क्लास में थे हम। ना ये फेल हुआ ना हम फेल हुए, बढ़िया, मतलब अच्छे बच्चे थे हम लोग। ऐसा पूरी हमें स्कूलिंग लगता था। मतलब साथ में हुई है आप? नहीं, पूरी स्कूलिंग साथ में नहीं हुई। हम लोग बीच में ब्रेकअप हो गया था। हाँ, 6वीं तक हम लोग साथ में पढ़े, फिर बीच में अलग हो गए। फिर पता नहीं है कहाँ से पढ़े हो? अच्छा, एक एक करके बताओ, क्या स्कूलिंग का क्या? नालंदा स्कूल में साथ में थे। नर्सरी से हम लोगों ने वहाँ 3rd तक पढ़ा हम लोगों ने साथ में। और वहाँ भी मतलब टीचर एक साथ बैठने नहीं देते थे, क्योंकि हम लोग डिस्टर्बिंग एलिमेंट थे क्लास के एक तरीके से। फिर सोफिया चले गए, तो सोफिया में भी हमें नहीं मालूम था ये सोफिया गया है। तो हम पहले दिन जाके आए, हमने देखा क्लास में कि कौन कौन है नए नए बच्चे। तो देखो हम थे मतलब ऐसे हर तीसरी क्लास का लौंडे के अंदर भी ऐसा रहता था कि भाई मैं जाऊं तो थोड़ा कुछ लगे कि भाई कोई आया है, कोई पर्सनालिटी आई है। तो देखते थे कि हाँ किसके कौन है बैठने साथ बैठने लायक आदमी।
जिसके साथ अपन मजे मार पाए। तो हम दिखा रहे ये बैठा है तो हम चौक हमने अरे ये तुम, तो बस वहां से बैठे और फिर बस पहले दिन ही हम लोग को बहुत मारा मैम ने। सच में ये इंसिडेंट हुआ है? मारा है पहले दिन? तो हम लोगों ने यही क्योंकि बहुत डिस्टर्ब कर दिया था क्लास को, लेकिन बकाया नहीं, छठवीं तक बहुत साथ रहे। एक बार पंखा भी तोड़ दिया था स्कूल का। अच्छा। मजा बहुत आती थी। मतलब कांड करते रहे हो। क्या करोगे? आप अपना बताओ, आपने क्या किया? मैंने किस बारे में कहा? किसी स्कूलिंग मेरी पहले मतलब मैं पढ़ा हूँ पहले नालंदा में पढ़े हम लोग जो साथ में पढ़ा। ठीक है, 6th तक? नहीं, 3rd तक। अच्छा, ठीक है। ओके, 3rd से मैं गया फिर सोफिया में, सोफिया स्कूल में पढ़ा हूँ मैं 8th तक। देन नवजागृति। अच्छा, ठीक है। तो ये अलग अलग थे। हाँ, फिर हम महर्षि में चले गए थे। फिर ये महर्षि में चला गया। फिर कॉलेजिंग भी अलग हो गई थी। ये छिंदवाड़ा में था, हम दमोह में थे। आप छिंदवाड़ा में पढ़े? हाँ, दरअसल मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो मैंने छिंदवाड़ा से कर रखी। और ये कोई ऐसे हसीमो शान से ऐसा बताने वाली बात नहीं है। हाँ। पर ठीक है, मतलब एक छिंदवाड़ा से उसने एजुकेशन की है, आप समझिए इस बात को। क्या कौन सी डिग्री ली है? मैंने बीकॉम कंप्यूटर। उसके बाद उसको आगे परस्यू करने का कुछ सोचा नहीं कि उससे कोई जॉब करनी है, क्या करनी है? नहीं, वो करने के बाद 1-1.5 साल रहा मैं ट्रॉमा में कि क्यों कर लिया। अच्छा, मतलब डिग्री करने के बाद ट्रॉमा में रहे? हाँ, मतलब ऐसा हो गया। गाइडेंस वगैरह भी नहीं मिल पाती। अच्छा, आपने क्या किया? अच्छा, आपने क्या किया? वो कह रहा है, उसका कहने का मतलब देखो हमको मतलब ऐसा था कि सिविल सर्विसेज में जाना है। सिविल सर्विसेज? हाँ, पढ़े हो आप उसके लिए? हाँ, पढ़ा है, एस्पिरेंट थे। तो फिर क्यों नहीं दिया एग्जाम? नहीं दिया है, लेकिन हो नहीं पाया। अच्छा, प्री दिया था, मेंस दिया था, क्या मतलब प्री तक ही पहुंचे थे? एक बार प्री दिया था तो एक बार हुआ नहीं, फिर हम दूसरे सही कंटेंट क्रिएशन में जुट गए फिर, लेकिन फिर भी हमने दिया, हार नहीं मानी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। मतलब 2 ट्रायल दिए थे? नहीं, एक और दिया था, लेकिन एक हमने पता नहीं क्यों दिया था, बस फॉर्म भर दिया था। सोच रहे थे कि पढ़ेंगे पर पढ़ नहीं पाए क्योंकि बहुत सारी व्यस्तताएं हो गई थी। एनजीओस का भी, मतलब जो एनजीओ का काम है हमारा, वो भी देखना पड़ता था, तो फिर। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन आप लोग मतलब 17-18 में आपने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया, फिर 21 से तकरीबन जो है आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था? नहीं, 22 से किया था हम लोगों ने। क्या हुआ था, कुंडलपुर महामहोत्सव। हाँ, सबसे पहले वीडियो कुंडलपुर की थी। हाँ, तो वहाँ हम लोग एक डिपार्टमेंट था IT सेल, ठीक है। वहाँ पर यही सोशल मीडिया मैनेजिंग और वीडियोस वगैरह बनानी पड़ती थी। आगे ये बताएंगे। हाँ, बताएं। आप बहुत कम बोल रहे हो। टेक 2 का मेरे तो क्या बोल रहा था? कुंडलपुर सोशल मीडिया डिपार्टमेंट वहाँ थी एक IT, मतलब IT में काम करने के लिए। तो मैं आप लोग पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आप अपने उसमें बोलो जो आप लोगों का ऑरा है, आप लोगों की टोन है, प्लीज कीप इट बुंदेलखंडी। तो जहाँ नहीं यार, वैसे तो अच्छा नहीं लगे। तो जहाँ होते पे एक IT डिपार्टमेंट था, तो जहाँ पे हमने अच्छा जिसमें कंफर्टेबल हो, एडिटिंग को काम करूँ। हाँ, ठीक है। फालतू बनावटी बात है ना, बोलो, अच्छा नहीं लगा तो देखो ये आ गया तो मैं भी आ जाऊँगा। हाँ, आराम से कंफर्टेबल हो जाओगे। होते हैं सो कछु नहीं, बस मतलब वो काम बहुत अच्छा था, आसान काम था हम लोग के लिए, तो किया। फिर वहाँ से हम लोग ने ऐसी वीडियो बनाने का, ऐसे ही हम शॉर्ट फिल्म बनाते थे पहले। हाँ। हमारा जो जोनर था वो मतलब एकदम थ्रिलर था, और साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज बनाते थे कि मतलब जिसकी एंडिंग कोई मतलब समझने में थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़े। नहीं, मैंने तो बहुत अच्छी अच्छा कंटेंट था, लेकिन वो चला नहीं। अच्छा, नहीं चला। तो फिर कॉमेडी में आ गए। फिर ये कब सोचा कि आपने कि मतलब कॉमेडी में आना है और बुंदेली में आना है? क्योंकि हमने एक हाइक नहीं क्या एग्जैक्टली अगर ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, इसी चीज़ से हाइक मिली और लोगों को लगा, पसंद आया, बोलने का तरीका, आवाज़ जो पसंद आई लोगों को। सबसे मेन तो आवाज़ पसंद आई। हाँ, सबसे टोन जो आप लोगों की है, आवाज़, आप लोगों की जो एक वो आवाज़ है ना, वो बहुत पसंद है। तो वो आवाज़ हम लोगों की आवाज़ ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद है, और मतलब ज़्यादा कहा जाए तो फेमस है। हाँ, बिल्कुल, सब मतलब हर कोई आवाज़ मतलब डिमांड करता कि भैया ये बोल के बता दो यार प्लीज। अच्छा, कुछ ऐसी डिमांड बताओ ना, ऑडियंस ने करी हो, कुछ ऐसा मैसेज भेजा हो कि भाई ये करके बताओ। बहुत अच्छी। वो कह रहे थे गाली दे के बताओ। गाली दे के बताओ, गंदी गाली दे के बताओ। नहीं भाई, अरे झूठ नहीं यार, झूठ नहीं,
मैंने किसी को गाली नहीं दी। वो बोलता है कि भाई मुझे गाली का मैं वो वॉइस नोट भेज दो, तो मैं कहता हूँ यार कभी नहीं यार, कभी कभी कि गाली दे के वीडियो मत बनाओ। कभी बोलते हो कि खुद वही बंदा बोलेगा अगले दिन कि गाली दो, और बोलेगा एक बार गाली दे के बताओ भैया, तो अपन फिर क्या रिएक्ट करेंगे कि भाई क्या चाहिए तुम लोगों को, मैं गाली दूं तो तुम लोग को ना दूं, तो वो समझ नहीं आता। आपने तो दी है ना? हमने नहीं दी किसी अरे यार उन्होंने वीडियोस भी बनाई हैं यार, क्या यार इतना फॉर्मल नहीं होना है। वीडियोस में भी दी है, एक दो मैंने तो वीडियो में भी देखी है। वीडियो आम जीवन में गाली नहीं दी, इसने आम जीवन में जैसी वीडियोस देखी ना आपने, और वैसे ही ये अपनी वाणी का जो है वो उपयोग करते हैं। बहुत अच्छी वाणी है हमारी, आप ऐसा नहीं बोल सकते। खैर के लोगों के अंदर हमारी गलत छाप छोड़ रहे हैं आप ये कह के कि हम गाली गलौज करते हैं क्या हम मोहल्ले में? क्या समझ के रखा है आपने हमको? नहीं गाली गलौज तो ठीक है यार, चल जाती है, दोस्तों के बीच तो चलती है ना। अच्छा वॉइस नोट भेजा है कि नहीं भेजा है? वॉइस नोट अब देखो कोई अच्छे वॉइस नोट आए कि एक लड़की का एक बार आया था मैसेज कि भैया जो हमारा बॉयफ्रेंड है वो आप लोग की वीडियोस देखता है, वो उसको बहुत पसंद है, तो प्लीज़ आप लोग मतलब हमारा तो ब्रेकअप हो गया, आप लोग ये कुछ उसने मतलब लिख के भेजा था कि ये मैसेज आप उसको बोल दो अपनी आवाज़ में। तो हमने कहा ठीक है यार। कहने लगी भैया कितना चार्ज? हम करें चार्ज हमने कहा यार फ्री यार, हमने कहा यार उसमें क्या चार्ज भाई, अगर किसी का कोई भाई रिलेशनशिप वगैरह बन रहा है तो भाई हेल्प करते हैं। हाँ यार। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने पढ़ाई करी, डिग्री करी, जॉब का नहीं सोचा कि जॉब वॉब करनी है? कंटेंट क्रिएशन आप लोगों ने सीधे मतलब किया? नहीं हमने ऐसा सोच रखा था। अब देखिए पढ़ाई तो हो गई थी, फिर हमारी वीडियोस जब मैं वीडियोस बना रहा था उस दौरान मैं इंदौर में था, और हम लोग तब वो मेंटेन करके रख रहे थे, क्योंकि हम लोग ने वीडियो बनाई 3 महीने 4 महीने वीडियोस बनाई, फिर एक ब्रेक लग गया क्योंकि मुझे इंदौर जाना पड़ा, क्योंकि मुझे जॉब करना था और मुझे थी ज़रूरत, क्योंकि एक रीज़न थे कुछ, तो वो दूरी हो गई उतनी टाइम की, लेकिन फिर भी ये था और मैं था, हम लोग मेंटेन करके सब कुछ चलाते रहे। और जब इंदौर में था तभी एक वीडियो फटी थी शायद, अच्छा तब से फटना चालू हुई, और फिर ये गया इंदौर और रील वायरल होना चालू हो गई, और ये बोलता है और हम लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, कैसे बनाएंगे अपन। मैंने कहा अब क्या होगा, तो फिर मैं जब भी टाइम मिलता था, सैटरडे संडे मेरा वीकेंड ऑफ होता था, तो मैं आ जाता था 2 दिन के लिए कि भाई अपन चलो कुछ बना लेते हैं। 2 दिन में हम लोग बहुत सारे वीडियोस बना लेते थे। तो ये स्क्रिप्टिंग वगैरह कौन करता है आप लोग? ये जो दोनों ही करते हैं। आप दोनों लोग मिलके करते हो, और कभी भी कुछ भी कंटेंट बना देना है? अच्छा कभी कई बार ऐसा होता है कि कई बार वो भी पूरा सिनेरियो बता देगा कि अपन इसमें ऐसा कर सकते हैं, और कई बार ऐसा हो कि पूरा सिनेरियो हम ही बता देंगे कि देखो अपन इसमें ऐसा कर सकते हैं, फिर अब जब बताएंगे तो दोनों का मिक्सचर हो जाता है, तो बस तो वही कोई नई चीज निकल के आ जाती है, प्ले करना होता है। हमने ये सोचा कि ये इंसान है, कैसी बात करेंगे इस सिचुएशन में, तो हम वैसी बात कर देते हैं कि हम सोच लेते हैं कि भाई कि भाई वो सिचुएशन में वो अच्छा इतने टाइम से कहीं ना कहीं अपन बुंदेलखंड में ही रह रहे हैं, तो उस सिनेरियो में अपन जी ही रहे हैं, है ना, मतलब बहुत इजी रहता है कहीं ना कहीं कि उसको इनैक्ट कैसे करना है। एडिटिंग वगैरह कौन करता है आप लोगों में? ये एडिटिंग है, आप ही ज्यादा करते हो? ऐसा नहीं है, नहीं बराबर करते हो, ये ज्यादा करता है। मैं थोड़ा सा स्किल सच्ची है, तो थोड़ा सा जब एडिटिंग ऐसे करना हो कि भाई किसी को पेश करना हो, या फिर तब वो वाली एडिट करता हूँ, बाकी नॉर्मल बेसिक एडिट तो अगर ये वीडियो वाली तो कर लेता है। बेइज्जती मत करो, इतनी बेसिक भी एडिट नहीं करते हैं हम। अच्छी कर लेते हो, इससे एडिटिंग नहीं बनती। अच्छा ठीक है, अब सच्चाई बोलिए, अभी तक फॉर्मेलिटी चल रही थी। अच्छा कैरेक्टर्स जब आप लोग इंट्रोड्यूस करते हो तो कैसे करते हो, मतलब कि अब इसमें कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है? हम लोग क्या करते हैं, हमें जैसे टाइप के लोग मिले वैसे कैरेक्टर, जैसे हम किसी अनोखे से मिल दिए आज किसी, तो उसको हम कैरेक्टर बना देंगे। अच्छा रिसेंटली अभी हम वैसे कई लोगों से मिल रहे हैं जो ऐसे बात करते हैं, हमें नहीं मालूम, आप हमें बता दो, या कुछ इस टाइप से, इसको बोलो ना आगे बोलो, ऐसे लोग हैं जो ऐसी बात से बोल देंगे, आपकी शिकायत होगी, आप हमसे मत बोलना फिर आके। हाँ इस तरीके से बात करते हैं, तो आप लोग हाल अडैप्ट कर लेते हो उसको? हाँ जैसे कोई ऐसे भी हाँ बेटा ऐसा कछु नहीं है, हो जाता हमारे अंकल जी लोग
तो अंकल एक आपका औरत का कैरेक्टर भी आपका बहुत फेमस है, वो बताओ ना थोड़ा सा, बढ़िया सा करो कुछ ऐसे खींच के जो गा के बोलते हो ना बिल्कुल वो वाला। दीदी दीदी ऐसे करके बोलते हैं। क्या कर रही थी? प्रवांशु होता तो और हम तीनों ने बनाया था, हम प्रवांशु और अक्षय ने। हाँ प्रवांशु भी है, वो बहुत प्यारा एक्टर है। हाँ हमने देखा है कि आपके साथ में आपका एक और फ्रेंड जो है वो बनाता है। वो बढ़िया कंटेंट बनाता हम है। लोग फोन की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि भाई बोलेंगे कि ये सिनेरियो है हाँ। और तीनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलेंगे, शूट करना चालू कर देंगे और फिर हम लोग जब बैठ देखते हैं उस चीज़ को, एक बार हम लोगों ने बहुत देर तक पहले कि भाई वो मोहल्ले की लड़ाई वगैरह बनाई थी वीडियो, लास्ट ईयर डाली थी, तो वो जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ भीड़ लग गई थी कि भाई ये लोग तमाशा हो रहा, लड़ाई हो रही, और भाई लोगों को बड़ा मजा आ रहा है देख रहे हो। हाँ ऐसे चिल्ला रहे थे हम लोग, अच्छा जा डाली ठीक करवा लगियो आप, नहीं तो हम नहीं जानत कल। तो इस टाइप से तो सब देखने रहे थे, ऐसे देखने लगे, फिर सबको समझ आ गया कि अरे यार वीडियो बना रहे हैं। तो एकदम अच्छा, कभी आप लोग इतना कंटेंट डालते हो, कंट्रोवर्शियल भी बहुत डाल देते हो, कभी कभी गालियां वालियां और सब कुछ, और सब सोशल मीडिया पे सब लोग हैं, सारे एज के लोग भी देख रहे हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ गालियां पड़ी हो बहुत भयंकर? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर सजेशंस देने वाले बहुत आ जाते हैं ऐसे कि लाइक प्लीज भाई ऐसे ऐसी लैंग्वेज यूज मत किया करो आप अपने वीडियोस में। पर मेरा मानना ये है कि लोग यहाँ किसी और को भी तो तुम देख ही रहे हो ना, बिल्कुल तुम यू आर वाचिंग हर्ष बेनीवाल, ठीक है, अगर वो तुम भाई सभी तो, और मैं उनकी बात नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वो ऐसे वीडियोस बना, वो बहुत फनी है भाई, जो तुम डेली मर्रा में बोल रहे हो, तुम वो बोलने से शर्माते हो क्या? वो देखो ना भाई, मैं क्यों नहीं बोल सकता? तुम बोलते हो, लेकिन अगर हम डाल रहे हैं उस चीज को तो तुम्हें दिक्कत हो रही है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, जबकि असल में तुम भी यूज करते हो। मैंने एक बोलता है भैया आप बहुत गाली देते हो आप लोग, तो मैंने कहा तू अपने दोस्तों में बैठता है तो कौन सा भजन करता है भाई, मुझे भी भेज, हमने कहा हम भी करेंगे, तो ब्लॉक कर दिया था उसने मुझे। ठीक है। अच्छा, ये जो ऑडियंस का आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है, व्यूज मिल रहे हैं, ये मतलब अब क्या लग रहा है आपको कि दिन पे दिन बढ़ रहा है उसका ग्राफ कहीं ना कहीं? अगर एकदम मैं ईमानदारी से बात करूं तो अभी राइट नाउ हम लोग बहुत बिजी हैं किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर के, ठीक है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और इसको टाइम थोड़ा सा कम दे पा रहे हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि हमारी नीचे जो वीडियोस जाएंगे आप उसमें 4 लाख 5 लाख व्यूज इजीली आने लगे थे, ठीक है। अब क्या होती है, वही वीडियो 1 लाख के लिए स्ट्रगल करेगी, तो अब ये हो रहा है। क्यों कंसिस्टेंसी इफेक्ट हुई है, मतलब डेली नहीं डाल पाते हैं? डेफिनेटली बस वही हुआ है जो मैटर हुआ है, और वही सबसे ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा वही मैटर करती है। अगर आप रेगुलर डाल रहे हो तो आपके कहीं ना कहीं यू इंस्टाग्राम नहीं, ये बात बहुत सही है यार, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, नहीं डालो तो फिर पूरी बैंड बच जाती है पूरे अकाउंट, ये बात तो सच है। अच्छा, तो आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से, और वो एंजाइटी जो देता है ना, वो जब व्यूज नहीं आते हैं कुछ कंटेंट बुरा लगता है, अपन ने बहुत कोने में बैठ के देख रहा हूँ और वो रिफ्रेश और एक पार्ट ये भी है कि नहीं चल करो, मतलब हम लोग तो वीडियोस डाल देते हैं, हमें भी नहीं पता कि कौन सी वीडियो कितनी अच्छी चल जाती है, हमें जो वीडियो बहुत अच्छी लगती है ना वो कभी नहीं चलती। ये बात बहुत सच है, ऐसे कई लोग बोलते हैं और सच है, बहुत सी वीडियो वो फट जाएगी। अच्छा, ये बताओ कि बुंदेली में आप लोग मोस्टली पूरा ही कंटेंट आपका बुंदेली रहता है, बुंदेली को लोग काफी, मतलब मुझे लगता है कि मैं भी क्योंकि बुंदेलखंड से हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत लोग ऐसी टेढ़ी नजर से देखते हैं कि भाई अजीब सी लैंग्वेज है, या मतलब कुछ कोई और बाहर के लोग सुनते हैं तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि भाई गवा रहे हैं लोग, इस तरीके से जज कर लेते हैं लोग। तो ऐसा कभी आप लोगों को सुनने को मिला कमेंट में, या फेस किया उस तरीके से कि क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो लोग? हाँ मैम, देखो अब ये चीज़ तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी सबको कि जो स्कूल्स वगैरह भी हैं वहाँ भी ऐसा बोल देते कि बेटा डोंट स्पीक बुंदेलखंडी, गवारों जैसे बिहेव मत करो। तो वो कहीं ना कहीं एक मेंटलिटी बन जाती कि यार ये गवारों की भाषा है क्या, अपनी लैंग्वेज पे एक डाउट आ गया है लोगों को। अगर वही लोग पंजाब में रहकर पंजाबी बोल रहे हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। जब भाई वो लोग अपने रीजन की भाषा इतने अच्छे से बोल रहे हैं और उन्हें कोई शर्म नहीं है, तो भाई बुंदेलखंड के होके बुंदेलखंडी बोलने वाला भाई गवार कैसे बन गया? और तुमने पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड उसका देख लिया, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी तुमने जज कर लिया कि ये कहाँ से आया होगा, कैसा होगा। तो इतना जजमेंटल क्यों बनाए हो यार? तुम सिर्फ
अभी भाषा बोली है क्या भाई, कम्युनिकेशन का माध्यम है। एंड दिस इज बिकॉज कि हम उसे वैसे पोर्ट्रे कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हम ही तो कर रहे हैं। नहीं कर पा हाँ, जो कि मुझे लगता है कि लैग कर रहे हैं अपन अच्छे से पोर्ट्रे करना चीज़ों को, कि ऐसी चीज़ तुम लाओ मार्केट में कि उसे सब प्रेस करें। हाँ, कहीं ना कहीं लोग मराठी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भाई वो लोग अपने रीजन की भाषा इतने अच्छे से बोल रहे हैं और उन्हें कोई शर्म नहीं है, तो भाई बुंदेलखंड के होके बुंदेलखंडी बोलने वाला भाई गवार कैसे बन गया। और तुमने पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड उसका देख लिया, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी तुमने जज कर लिया कि ये कहाँ से आया होगा, कैसा होगा। तो इतना जजमेंटल क्यों बनाए हो यार। तुम सिर्फ अभी भाषा बोली है क्या भाई, कम्युनिकेशन का माध्यम है। एंड दिस इज बिकॉज कि हम उसे वैसे पोर्ट्रे कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हम ही तो कर रहे हैं। हाँ, जो कि मुझे लगता है कि लैग कर रहे हैं अपन अच्छे से पोर्ट्रे करना चीज़ों को, कि ऐसी चीज़ तुम लाओ मार्केट में कि उसे सब प्रेस करें। हाँ, कहीं ना कहीं सुनने में मजा आए। हाँ, अभी हमारे बागेश्वर सरकार भी जो है वो भी कितना मतलब बुंदेली में बोलते हो, कहीं ना कहीं लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत पसंद करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बुंदेली समझ नहीं आती। हाँ, सही बात है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होती है और कहीं ना कहीं बहुत अपनापन भी लगता है। जैसे हम बुंदेली तो सुनते हैं तो बहुत अपनापन लगता है कि भाई हमारे यहाँ का कोई है। हाँ, ये तो है। इस तरीके से तो होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कहें लोग के आप लोग बुंदेलखंडी में क्यों नहीं कर रहा सो क्या है कि जनरल जो टॉक है। हाँ, तो जा ये बात को भी उत्तर दे, वो जरूरी क्या है कि मतलब सबकी समझ में आए वो चीज, इसलिए अपन बात करो। हिंदी का उपयोग करते हैं। क्या है, हिंदी अपनी वो है मदर टंग मातृभाषा तो है ही, लेकिन वो है अपनी फॉर्मल लैंग्वेज भी। फॉर्मल लैंग्वेज है। अच्छा, हमारी जितनी भी क्योंकि ऑडियंस है वो सब लोग बुंदेलखंडी थोड़ी हैं, और भी कोई देख रहा होगा। आपके तो बहुत व्यूअर्स हैं भाई, बहुत लोग देखते हैं सिर्फ बुंदेली के अलावा। ये तो सभी बोलते हैं, पर पता नहीं कि हम लोग की ना कहानी, मुझे तो देखो क्या ही बोलना चाहिए, समझ ही नहीं आता है कि मैंने सोचा था कि 2024 खत्म हो जाएगा तो मेरे 20,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे। मैं बस ये बोलता था कि प्लीज़ मेरे 20,000 फॉलोअर्स करवा दो। 18 हुए, पर वो फिर नहीं बढ़े, 25 लग गए हैं। तो थोड़ा सा लगा कि यार, फिर मैंने कहा यार जाने दो यार, पर व्यूज बढ़ते जाते हैं लेकिन फॉलोअर्स धीरे मैंने कहा फिर अपन बाद में ही देखेंगे। हर चीज का वक्त होता है, अभी मेहनत करते चलो, हर चीज का समय आता है। अच्छा, ये बताओ कि इसको प्रॉपर परमानेंट प्रोफेशन बनाने का सोचा है या फिर अभी बस ऐसे ही मजे में बनाते हो? हमारी प्लानिंग तो बहुत बड़ी है। हाँ, मतलब हम दोनों की प्लानिंग ऐसी है कि अगर वो हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ हमारे ऑडियंस को भी बताओ, आप ही की ऑडियंस है, कुछ शेयर भी करो। जैसे कि हम देखो क्या सोचना है कि जैसे लोग प्रमोशंस वगैरह करते हैं, तो रिटेलर शॉप पे प्रमोशन करते हैं, एंड कोई भी जो जनरल प्रमोशंस आते हैं, वाई नॉट हम गवर्नमेंट की स्कीम्स या फिर जो उनकी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं उन पे वीडियोस बनाएं और उसको अच्छे से पोर्ट्रे करें, क्योंकि जैसा हम काम कर रहे हैं वैसा हम नहीं दिखाएंगे तो लोग कैसे समझेंगे। बिल्कुल सही बात है। अभी आप लोगों ने बोला कि आप लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वो इसी से किसी चीज से रिलेटेड है? बोल सकते हैं मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को कंटेंट क्रिएशन के थ्रू भी काम भरपूर मिल रहा है, ऐसा? हाँ, स्टार्ट हो गया। ऑल थैंक्स टू इंस्टाग्राम एट लास्ट, हम तो यही बोलते हैं, हम दोनों जो भी है मिलकर यही बोलते हैं कि ऑल थैंक्स टू इंस्टाग्राम भाई। जो भी जनता है वो आपको पसंद कर रही, वो दिख जाता है कि लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम्हें प्रेस करते हैं। अच्छा, तो अभी क्या सिर्फ इंस्टाग्राम को केटर कर रहे हो या यूट्यूब को भी केटर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यूट्यूब पे भी हम केटर कर नहीं पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हो क्योंकि हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अभी। यूट्यूब मैनेज करने के लिए थोड़ा सा लगता है, बलबूता समय मांगता है यूट्यूब। हम दोनों ही हैं, बट वो कंसिस्टेंसी वहाँ पर भी यही है कि आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। सेम सब जगह सेम। इंस्टाग्राम पर जो आप डाल रहे हो, अगर वो भी आप कंटिन्यूस उस पर डालोगे यूट्यूब पे, तो मुझे लगता है यूट्यूब की भी ऑडियंस बहुत अच्छी है। सबको आसान लगता है ऐसा कि अरे तुम जो वीडियो इंस्टाग्राम पे डालते हो यूट्यूब पे डाल दिया करो, क्या है, सिंपल तो है यार, वहां से पैसे कमाने लगोगे। अरे भैया इतना आसान नहीं है यार। हाँ, ये बात तो सच है। हम भाई उस फील्ड के हैं यार, हमें थोड़ा मालूम तो होगा। अच्छा, आगे बात करने से पहले थोड़ा सा एक गेम कर लेते हैं। एक टास्क है, वो टास्क मैं आप लोगों को दूंगी और आप लोगों को उस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है? फर्स्ट सिचुएशन है कि बुंदेली में अगर किसी लड़की को प्रपोज करना है तो कैसे करोगे? आप दोनों लोग कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं। मैं तो इसे प्रपोज नहीं करूंगा वैसे। फॉर अ सिचुएशन, एक सिचुएशन के लिए। मैं नहीं करने वाला। आप कर दो। हम क्यों कर रहे हैं? चलो मैं कर देता हूँ। चलो के बताओ, सुनाओ सुनाओ तो मेरी बात सुनो। सुनाओ।
हम कह रहे तुम कहाँ कह रहे? सुने करी पहले, तुम बोलते ही नहीं है कछु, हम ही बोलत रही थी, बोलो। हम नहीं बोल रहे, बताओ। प्रपोज करना है। बोले बोलो। बीच में ना बोलियो आज से। आई लव यू, हैं? आई लव यू। कैसी बातें करने लगी तुम आजकल? ये तो सुना पड़ रही। कहाँ से सीख रही जो सब? फिल्में देखने लगी हो? वेरी नाइस, बहुत अच्छा, मजे तो आए। अच्छा, सेकंड सिचुएशन एक और। ओके। शहर की कोई लड़की गांव में आई है, वो कैसे बिहेव करती है? भैया ये ऑनियन कितने का दिया है? अरे यार दीदी प्याज है वो। सीधे बोलो कि जब प्याज कितने की रही, क्यों ऑनियन बोलना है तुम्हें? क्यों आलू को पोटैटो बोलने की जरूरत पड़ रही है? टमाटर को भाई टोमेटो बोलने लगेंगी। अक्षय आप कैसे बिहेव करोगे? कोई लड़की आती है जैसे कि गांव से शहर से जो गांव आती है वो कभी कभी ऐसे शहर से ऐसे 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 ट्रांजिशन लेके आती हैं अपने अंदर, पता नहीं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों करती हैं और क्या माइंडसेट रहता है इसके पीछे। भाई तुम जो थे तुम वही तो रहो, क्यों भाई गांव वालों के सामने शहर तुम्हें में एक भी आप नया जैसे कि अनियन नहीं मुखौटा बोलते रखना होगे। है? लेने के लिए मंडी में थोड़ी अनियन बोलोगे आप जाके? नहीं, हाँ। वही ना डेली मर्रे में जो कितने केजी हो गया है ये? तो मतलब यही। अब तो लड़की, आपने क्या बोला था? लड़की कोई मैं थोड़ा सा लड़की क्या शहर से है, आती है। हाँ हाँ मम्मी हमारा किस तरीके पेट से? बहुत पिरा रहा है, हाँ, पेन कर रहा है। पिरा रहा है। वो ना वो लोग ऐसे लोग खच्चर हो जाते हैं ना, वो भाई एक जगह के Proper बसते ही नहीं नहीं, मिक्सचर ब्रीड बन जाती वो कि वो कुछ भी बोलेंगे कि ये गूड़ा हमारा टूट गया था यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों ने ना पहले सलमान खान और संजय दत्त का भी बहुत हाँ मैंने किया है। हाँ। तो अच्छा, कौन कौन था? संजय दत्त आप थे और सलमान खान? संजय दत्त। ये तो प्लीज इनैक्ट करो एक कुछ। ये सबसे मेन, ये सबसे अच्छा बनता है क्योंकि अच्छा। ये जो है आदमी, इसी से मैं सीखा हूँ। अच्छा। ये जो पहले बात करता था, हाँ। मतलब ऐसे करके जैसे आएगा तो ऐसे बात करे है, हमारी आवाज में बात करे तो सही कह रहे हो। हाँ, फिर धीरे धीरे हम भी बात करने लगे। कब से बनने लगी तुमसे? बोलने लगे तो भाई पीछे बैठा छप पटन लगी अब से, तो हम ऐसे करके बात करने लगे। फिर हम क्या करते थे कि हम लोग अमिताभ बच्चन जैसी आवाज, बच्चन जी की आवाज में बात कर रहे हैं। हाँ। तो हम लोग दिन भर बात कर रहे हैं। साला क्या बोल रहा है तू? ये सब करते रहेंगे ऐसे, बड़ो मेरा बच्चा है तो। और तो ऐसे करके दिन भर बात करते रहेंगे सलमान खान की आवाज में। अरे हमें नहीं मालूम, तो ऐसे हम लोग कहाँ मजे में रखी करते थी? थे। मजे में करते थे। हाँ बाऊ, ये ऋतिक है। तुम कहाँ चली गई थी? हम आजाद में इंतजार कर रहे हो तू, तुमने उन्हें रोटी काहे नहीं दी? खैर भाई बहुत सही करता है। मैं आप 15 सलमान खान मिनट भी तक अच्छा अपनी करते सांस को रोक सकता हूँ, मौत को छू कैसे टक से वापस आ सकता हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो भी माँ काफी कसम अच्छा क्या है कि मेरे अंदर वो भी आ जाते हैं। किसी की भी आत्मा कभी भी आ जाती है। आ जाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो पीछे सरदार खान जो था, सरदार खान जो था, पीयूष मिश्रा, ये भी बहुत अच्छा। वो भी हम लोगों ने लेकिन मैं और बाबा बैठ जाते हाँ, वो सलमान बैठ जाते हैं कभी कभी। कहाँ बैठना है रे रात को? आज लगा हुआ है यार गला थोड़ा सा, चलेगा। गला लगा हुआ है रे मेरा, अरे कोई बात नहीं, गला लगा हुआ है। सलमान मेरा छोटा भाई, मसाला है क्या रे तेरे पास? हम लोग इतना कॉपी करते हैं और बहुत हंसते हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं इंटरनली समझते हैं, उनकी केमिस्ट्री समझते हैं हम लोग। तो संजू बाबा और सलमान भाई की केमिस्ट्री कितनी तगड़ी होगी यार। उसमें तुम कितना फनी चीज समझ सकते हो, तो हम समझ जाते हो, हंसी आ जाती है हम लोगों की भाई साहब। अच्छा, बागेश्वर सरकार का बहुत आप लोगों ने देखा ही होगा कैसे बोलते हैं, थोड़ा सा उनको इनैक्ट करके दिखाओ। उनको एक्ट कैसे? अरे कर लो यार, वो तो और बुंदेलखंडी हमारी। अरे तो ठठरी के बदे, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए। नहीं ठीक है, वो जैसे बोलते हैं वैसे बोल सकते हैं। मुझे बहुत पसंद बहुत है मस्त उनकी है। जो भाषा है,
मिले हो आप लोग कभी? वो हमारे हिसाब से तो कभी मिलेगा, बुंदेलखंड के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर तो वही ना? हैं। हाँ। सबसे बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर वही है। जो और आवाज उनने जिस तरीके से बुंदेली का प्रचार किया, हमें नहीं लगता ambassador किसी ने किया होगा। ऑफ बुंदेलखंड और बुंदेली। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बुंदेलखंड। उनका आप ये देखो, वो लंदन भी गए, हाँ। वो विदेश में भी जाते हैं, इतनी अपने देश में अंबानी की शादी में भी गए, और कहाँ कहाँ वो जाते, कितनी बड़ी बड़ी जगह, लेकिन वो बुंदेली नहीं वो बताते कि हम बुंदेलखंड के हैं। ये बात सच है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नकटा अच्छा का फेवरेट वर्ड। ये बताओ इक्षित, आप बताओ अक्षय के बारे में एक कोई बहुत फनी चीज। मेरा नाम ही इतना फनी है, उसको लगता है कि वो हंस देता है। बताओ आप लोग इतने टाइम से साथ में हो, बचपन से साथ में हो, बताओ। हाँ, कुछ नहीं, इसने एक बार 3rd क्लास में पैंट में पॉटी कर ली थी। 3rd में नहीं करी थी भाई, तो 4th में की थी। KG1 में करी थी। KG1 में नहीं की थी, तुम 3री में की थी। हम लोगों ने अंटी उंटी बांधी थी और शेर के पंजे बांधे थे। सब जन उस दिन पूरी क्लास में हंगामा हो गया था। मुझे पता अच्छा है, जी, अभी बात कर रहा था, पॉटी मुझे कर लग रहा था ली। कि बोलना दे। हाँ तो भाई मैंने, ठीक है यार, I'm very sorry। अच्छा अक्षय, आपके पास भी बहुत कुछ होगा, तो इक्षित के बारे में कुछ एक बहुत फनी सा ऐसी कुछ बताओ। इक्षित के बारे में कुछ फनी सा क्या ही है, मतलब इक्षित तो प्रॉपर फनी, वो जो बोलता है वो फनी ही होता है। नहीं बट फिर भी कुछ ऐसी हैपनिंग जैसे कि ऑब्वियसली इक्षित हमें पता है कितना फनी है, तो कभी कुछ ऐसा किया हो कि जो बहुत ही इसने कुछ ऐसा करा हो कि बहुत ज्यादा फनी हो ये या एम्बैरेसिंग हो। ये इनके जो सर दादाजी हैं, उनकी जो मिमिक करता है ये, तबीयत खुश हो जाती है। अच्छा मैं बहुत मूड खराब मेरा, अगर मैं बैठा रहूं और इक्षित अगर बोल दे चीनू चीनू, याओ, दादा ऐसे उसके बात दादाजी करता है। बोलते हैं उसे, हाँ। क्या कर रहे हो? तो मैं ऐसा हंसता हूँ, तुम्हारी भूल जो जाता हूँ सब, पीढ़ी भाई है पागल हो जाता हूँ, तो ये वो साहित्य के बारे में कुछ नहीं जानती। और इक्षित ऐसा है भाई कि मतलब कि जो भी बोलता है वो एकदम जो हो रहा रहता है ना, वो ऐसे ही करके बोल देता है, तो बहुत हंसी आती है उसको। Relatable इसकी हो जाता है। इसकी सबसे तगड़ी बात हमें लगती है कि इसके जैसी कॉमेडी टाइमिंग किसी के पास हमने नहीं देखी। इतनी कमाल कॉमेडी टाइमिंग रहती है इसकी, और इसका पता नहीं ऐसा क्या जादू रहता है इसके शब्दों में कि आप लोग सुनोगे और हंसी आने लगी, हंसी पहले आने लगेगी। ये बात कंप्लीट कर नहीं पाएगा लेकिन हंसी पहले आ जाएगी। पता नहीं ऐसा क्या है भाई इसकी आवाज़ में, इसके अंदाज में, मतलब बहुत तगड़ी कला है। और दमो स्क्रिप्टेड नहीं है, मन से बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि आप दोनों लोग बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स रहे हो। चटी पटी हाँ ठीक है, तो लड़ाई और- वड़ाई भी हुई है हमारी। हाँ, ये निशान होगा यहाँ पर। इसने हारे, इसने 5वीं क्लास में हमने इसकी बुक्स क्या करा दी, साहब बहुत मारा था रे। तो उसने ऐसा ऐसा मेरा सिर पकड़ के हैंडल में मार दिया, तो साइकिल की ऐसा। तो झूठ बोलता है। नहीं है ना, सच नहीं मारा ना। नहीं सच में मारा था। लग गया था उसको, सच में लग गया था, बट वो फिर मुझे बहुत डांटा था आंटी ने, और मेरी और मम्मी हमने ने भी इनकी बहुत मम्मी डांटा से था। शिकायत कर दी थी, तो बहुत डांटा इनकी मम्मी ने इनको। आपने नहीं मारा कभी? इनको इनको नहीं मारा हमने कभी नहीं, मजाक में भी नहीं, क्यों मारे यार, मतलब जैसे उसने मारा आपको। मजाक में तो ऐसे तो अब मैं रिपोर्ट कर दूंगा अगर तुम मारोगे तो मुझे। मानहानि का केस लगाएगा क्या मेरे ऊपर? वायलेंस। लगा दूं? किस बात पे? चलो अच्छा, नेक्स्ट एक और गेम करते हैं जिसमें ये क्विज है, ठीक है? इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन ऐसे करता है, यही है ये, ठीक है? बताना आप में से कौन ज्यादा फनी है। ये तो ऑब्वियसली है यार। कौन दोनों में से कौन, मतलब दोनों लोग अग्री किस पे करते हो? इस पे मैं सिचुएशन को करता हूँ। अच्छा, सिचुएशन को हम लोग कैसा वर्स बना सकते हैं उस पे करता हूँ। अब क्या हो रहा था, अब रात ही की बात है, ट्रेन में बैठे थे तो एक आदमी बहुत तेज घर्राटे ले रहा था, वहां से 2 लोग भी घर्राटे ले रहे थे, तीसरा इसके ऊपर था, वो घर्राटे ले रहा था, ना हम सो रहे थे ना ये सो रहा था। तो हमने ऐसे देखा आँख खोल के, हमने कहा, हमने ऐसे ऐसे देखा, हमने कहा सो रहा है कि नहीं सो रहा। वहां से आया तो हम दोनों के होश उड़ गए। सोचे हमें देख के हंसने लगा, हम ऐसे कहने लगा ये घराटे ले ले। सुबह से 2 लोग और जग गए। फिर वो लोग हम लोग को देखने वाले थे तो हम लोग ऐसे हंसने लगे। हम लोग चढ़े ट्रेन में, हम लोग के पास जैसे हम लोग सच बताएं अभी यहाँ पर आके तो ठीक है बता देते हैं कि हम रिजर्वेशन करवा नहीं पाए थे, बट
लेकिन हम लोग रिजर्वेशन में बैठ गए हैं, लेकिन हम लोग जैसे ही पहुंचे चढ़ गए और देखा सीट पे बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ गए। अब मैं बहुत थक गया था, रात में सोया नहीं था, तो अब मैं सो के ऐसे लेटा हूँ और उसने इतने तेज तेज के फट जाएगा उसका इतना एरिया जो है वो गुब्बारे जैसा फट जाएगा बहुत तेज, और इतना तेज वो घर्राटा ले रहा है। और भाई मैंने कहा, फिर मैंने इक्षत को देखा तो इक्षत मेरे को ही देख रहा था। हम ऐसे देख रहे थे। सो पाए आप लोग? नहीं सो पाए? फिर हमने सो लिया। ढीठ आदमी है हम लोग भी कि चलो सो जाओ यार। अच्छा, पानी की तरह है, परिस्थितियों में हो जाते हैं, वैसे ही ढल जाते हैं। किसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है? दोनों का। नहीं, सबसे अच्छा इसका। अगर मुझे जज करने को बोल रहे हो आप कि अगर मुझे इसका बताना, इसका मुझे बताना, ठीक है, तो इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है चीज़ों को लेकर के, कि जो मुझे लगता है कि समझ लेता है चीज़ें। ये स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्टेड है। ये मैं हाँ मतलब सुनो तो पहले पूरी बात, कि ऐसा लगता है कि वो सब समझ लेता है। जो अपन को लगता है कि भाई ये सब जो बोला है इसके पीछे की गहराई भी एक जन समझ गया है, पर ये सब स्क्रिप्टेड है, तो इसलिए मैंने बोला, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और कुछ भी नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर टट्टी है भाई। तो किसका अच्छा है बताओ ना, किसका अच्छा है? हम दोनों का ही, हम लोग मिलके अच्छा बनाते हैं। ठीक है, कौन ज्यादा एडवेंचरस है, मतलब कुछ भी करने से डरता नहीं है? तो हम दोनों ही हैं। दोनों हो? हाँ। अच्छा ठीक है। कौन ज्यादा डबल मीनिंग जोक्स मारता है? दोनों। हम लोग ऐसे दादा भी दोनों घर पे सीरियस सिचुएशंस में वो डार्क जोक्स होते हैं यार, डबल मीनिंग जोक्स भी होते हैं। डार्क जब होते हैं, जब कोई अपने मरने की हालत में रहा और अपन वहाँ जाके जोक कर देंगे बॉडी के बाजू कि और बहुत हंसी का माहौल हो गया, उसको डार्क जोक। तो वैसे वाले जोक नहीं, बाकी नॉर्मल वाले जोक। अभी एक क्या बना रहा था कि एक वीडियो बनाने वाला था ट्रेन में, डार्क वीडियो के, एक वो बता दो। अरे ये इंसिडेंसेस जानते हैं, बताओ। सी क्या होता है कि एक हमने ऐसा सोचा था कि एक एक्सीडेंट हो गया है ट्रेन का, ऐसा होना मतलब एक सोचा, और उसमें से एक इंसान बचा और वो आ रहा है रास्ते में रात में, वहाँ रेलवे मैन बढ़िया वो सब करके आया, कंघी तेल सब नहा के आया वहाँ से एकदम कि भाई आज तो मिल गया सब कुछ मेरे को, और आके वहाँ पे आ गए तो पटरी का काम चल रहा है। भैया आपको, तो उसने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो तुम, तो कह रहा भैया होते ट्रेन पलट गई, 500-600 मर गए थे, तो हम जहाँ से आ रहे तो इस टाइप से तो काफी डार्क हो जाता है। हाँ, कि हम तुम पूरे कपड़ा पहन के आए होते से, तो हम लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो मतलब जहाँ जाते हो वहाँ आप लोग सिचुएशन सोच लेते हैं। एग्जैक्टली भाई, और बना भी लेते हैं, सोच भी लेते हैं। कहीं कहीं तो ऐसी दिख जाती है कि पानी पीते पीते वो लग जाता है कि किसी ने क्या बोल दिया ये, तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, कौन ज्यादा इरिटेटिंग है, परेशान बहुत करता है? ये नहीं करता, इतना चुभने लगा हूँ सबको। फॉर्मल मत हो। और खैर माफ करिए। इरिटेटिंग का क्या? इरिटेटिंग तो हम दोनों ही हैं। हाँ यार, मतलब ये मुझे इरिटेट कर देता है एक पॉइंट पे आके, और मैं ऐसे कर देता हूँ, मुझे लगता है। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को इरिटेट कर देते हैं, लेकिन फिर सॉर्ट कर लेते हैं सब कुछ की नहीं 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 ये करना है अपन को, तो हम लोग मिल जाए फिर। अच्छा, सामने किसी से भी कौन सबसे ज्यादा जल्दी लड़ाई ले लेता है? ये आदमी, ये जो है ये बहुत जल्दी लड़ता है। अच्छा, हाँ, कभी लड़ाई? हाँ, मतलब डरता नहीं है वो लड़ने से, सीधी बात है, ऐसी है। अच्छा, मतलब आई तो मतलब ले लेंगे भाई लड़ाई। तो फिर क्या करोगे कि भाई? मानना है कि हाँ वो अच्छा डिफेंडर दोस्त है। अच्छा ठीक है, मैं गुड डिफेंडर। कौन कंटेंट बनाने में सबसे ज्यादा रीटेक्स लेता है? वो तो कोई नहीं लेता है, कोई नहीं लेता है। अगर लगता है कि हमें ये अच्छा नहीं आया तो फिर हम ले लेते हैं। हाँ। बाकी ऐसा होता नहीं है, अच्छा ही टेक आता है। पहले से सेट करके ऐसा बोल के रख देते हैं, अगर कोई हंस गया तो उसके पीछे पकड़ा है और वो पूरा ऐसा से हिल रहा है और ऐसे हिल रहा है और उसमें से हंसी की आवाज आ रही है और हम लोग पीछे एक्ट कर रहे हैं, तो वो फिर रीटेक लेना पड़ेगा ना आपको। तो हम लोग बहुत चिल्लाते हैं उनको कि भाई क्यों हंस रहे हो तुम। हाँ, तो यही, क्योंकि मतलब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था कि कौन कंटेंट बनाते समय सबसे ज्यादा खुद पे ही हंस देता है? वो तो हम दोनों ही कर देते हैं ऐसा। इतना तेज हंसेंगे किसी एक बात को बोल के जो रैंडमली बोल दी है, हमने टेक ले रहे हैं और मैंने वो बोल दिया है और एक तो वो देख के फट गए हैं और वो हंस रहे हैं बहुत देर तक, 2-2, 3-3 मिनट तक हंस रहे हैं कि क्या बोल दिया है भाई, और वो टेक ही नहीं आ पा रहा। 4, 5, 11 टेक हो गए, आ ही नहीं पा रहा। फिर आता है धीरे से कि भाई जब आराम से बोलेंगे कि भाई हाँ, तो मतलब रीटेक्स इसमें ज्यादा हो जाते हैं, हंसी के हंसी वाले पार्ट में। अच्छा, कौन लाइंस भूल जाता है?
लाइंस भी ये भूल जाता है। भूलता है मतलब कुछ एक्ट कर रहे हो एकदम से, हाँ एकदम ही ब्लैंक हो जाता हूँ मैं क्या बोलना था? कि स्टंट का कहने थी, किस बारे में बात हो रही थी? हो जाता है कभी कभी ना, बिल्कुल ही वैनिश। हम का कह रहे थे और इतनी देर से जोन आउट हो जाओगे आप। अच्छा ठीक है, कभी मतलब मैं जो पूछी थी, ऑडियंस ने कभी आपको कुछ राय दी है कि मतलब भाई ऐसा ऐसा बनाओ? ऑडियंस भी हम ये बताती चाहते है, हैं। बिल्कुल हेल्प करती है कि वो मतलब जैसे अभी सरकारी दफ्तर वाला बना रहे थे तो लोग भी बता देते कि भैया ये वाला कुछ ट्राई करके देखो, नगर पालिका ट्राई करके देखो, या ATM वाला ट्राई करके देखो, POV कैसा लगेगा। तो वो लोग भी वैसे बोलते तो अपन को भी अच्छा लगता कि हाँ यार काम अच्छा लग रहा है उन लोग को, तभी सजेस्ट कर रहे हैं। अच्छा कोई रील ऐसी रही हो कि जो बनाने में सबसे ज्यादा मजे आए हो आज तक? इतने आपने अरे बहुत वो सारी है reels ऐसी हमारी, बहुत जैसे सारी। हमने पोस्ट ऑफिस की एक रील बनाई थी, पोस्ट ऑफिस की नहीं बनाई थी, पोस्ट ऑफिस में बनाई थी, और उसको लेके भी अब ठीक है। उसके बाद हमने नगर पालिका वाली लोगों को बहुत पसंद आई। पोस्ट ऑफिस वाली के साथ एक सीन हो गया। क्या हुआ? बताऊं? बोलो। वो हम लोग ने वीडियो तो बना ली, फिर वो मैं बताऊंगा, सब तो उनने मैं कुछ बताऊंगा। कहा नहीं। उनका फ़ोन आया दोपहर में, कहते हैं कि देखो दीक्षित भाई वो जो वीडियो डली है उसको डिलीट कर दो, तो क्योंकि हमें ऊपर से ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। इक्षित को बोला, इक्षित ने मेरे को कॉल किया, मैंने कहा इक्षित उसमें अपन ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि अपन को वीडियो हटानी पड़े या फिर अपन ने उनका डिसरिस्पेक्ट करा है, बट उसका कुछ था, उसको डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी थे इसके तो हमने कुछ नहीं बोला। फिर हमने कहा वीडियो डाउन कर देते हैं हम, जो भी सवाल तो, लेकिन वो उसमें कुछ ऐसा वैलिड था नहीं, हमने जो बोला नहीं था। हमने फिर उसको आप देख सकते हैं अभी भी डली हुई है वो, फिर से डाल दी हमने। काम हो गया डॉक्यूमेंट का फिर। तो उनका फ़ोन आया तो फिर मैं कहते हैं भैया वीडियो हटा दो, तो हमने कहा हमने कि बताओ ना उसमें क्या गलत बोल रहे हैं। कह रहे अरे भैया प्लीज़ हटा दो। कह रहे यार वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं दफ्तर से, हम आए उनको फ़ायदा उठा रहे हो तुम, हमने बना भी दे दी। खैर बहुत सारी बातें। अच्छा ऐसा कभी कोई इंसिडेंस हुआ हो कि आप लोग बना रहे हो कोई वीडियो और बहुत एम्बैरेसिंग सा कुछ मोमेंट हो गया हो कि पब्लिक खड़ी है देख रही है और नहीं, कुछ ऐसा हो गया हो, शूट कर रहे हो आप लोग? नहीं ऐसा देखो, ऐसा होता है कि अगर बनाते हम लोग करते तो वो जो लोग खड़े रहते वो भी पता चला हंसता है, देख यार ये क्या किया। एम्बैरेस मुझे तब लगता है, मतलब मैं अपना बताऊं ऐसे करके, जैसे मैं कोई इसका टेक ले रहा हूँ तो मेरे मन का नहीं आया, और वो उस भीड़ में ही शूट करना था मुझे, तो मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ कि यार वो उतना सब तो दोबारा नहीं मिलने वाला, माहौल अलग हो जाएगा। अच्छा बहुत क्रेजी सा कुछ रहा हो कि मतलब मजे ही आ गए हो कुछ शूट करके, ऐसा कुछ रहा हो? हमेशा ऐसा होता है हमारे साथ, हम जब शूट करके फ्री होते हैं तो हम लोग ऐसे ही हो जाते हैं कि मजा आ गया। कंटेंट मतलब ज्यादातर ऐसा होता है, मतलब कभी ऐसा होता है कि आप लोग अनसैटिस्फाइड होते हो या मतलब कई बार हाँ कई बार ना, फिर से पूरा रीटेक लेते हो? कब करना ही पड़ता है, मतलब मेहनत लग जाती है। एक दिन में अगर मतलब एक वीडियो शूट करें तो आप लोगों को कितना टाइम में हो जाती है शूट? वो तो देखो ऐसा है कि हम लोग करने बैठे तो फिर 1 घंटे में 2 वीडियो बना देते हैं। अच्छा आराम से। हाँ। आपकी इंस्पिरेशन कौन है इस उसमें पूरी लाइन में, आप जो जॉनर में हो कॉमेडी में? ऑब्जर्वेशन आपकी इंस्पिरेशन है? यप। मतलब चीज़ ये है कि तुम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, ग्रास्प करना बहुत जरूरी है, बहुत उसको ज़रूरी observe है, करके और ग्रास्प किसी भी चीज़ से कर सकते हो, आई मीन किसी भी माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ में आप कर सकते हो। हाँ। तो वो चीज़ मानता हूँ मैं कि भाई अगर तुमने कर लिया कि तुमने ये समझ लिया कि कैसे लेते हैं ये सब चीज़ें और समझते कैसे हैं, ढालते कैसे हैं खुद को, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हर चीज़ अपन किसी भी जॉनर का कुछ बनाते हैं कंटेंट, तो उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर रहते हैं। आपकी कॉमेडी की उसमें क्या कोई चैलेंजिंग पार्ट है ऐसा जो आप लोगों को लगता है? देखो कॉमेडी का सिंपल फंडा है यार, उसमें मिलावट क्यों करनी, तुम जैसा दिखा सको नेचुरल दिखाओ, जो जैसा है। हाँ उसमें क्यों तुम जबरदस्ती मिलावट कर रहे हो या जबरदस्ती साउंड इफेक्ट्स घुसाओ उसमें, क्यों भाई? देखा आपने वो क्यों जबरदस्ती हंसी डलवानी है तुम्हें? उसमें हंसी डाल देंगे, मीम्स डाल देते हैं, वो एक पॉइंट पे बताते हैं कि अब तुम्हें हंसना है। वही ना, ये बहुत सही बात कह रहे हो दिखाओ। आप कि मोस्टली सब वीडियोस में ऐसे ही होता है कि कुछ ना कुछ पंच डालते हैं वो लोग। और कोई भी चीज़ ऐसी मत करो जो लोगों को लगे कि ये तुमने अलग सैड की है, या जैसे लोग कभी कभी कोई गाली वगैरह का सपोर्ट ले लेते हैं। या मतलब कोई भी ऐसी ऊट पटांग चलेगा, ठीक है। अच्छा
मतलब कहीं ना कहीं एकदम रॉ रखो, जेन्युइन रखो, जो हो वही दिखाओ, ज्यादा जरूरी नहीं है एड ऑन्स की, है ना? अच्छा ठीक है, एक और चीज, एक और गेम सॉर्ट ऑफ, मैं आपको वर्ड दूंगी और आपको बताना इसका बुंदेलखंडी ठीक है, वर्ड क्या है, उसको बुंदेलखंडी में क्या Okay. बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं बुंदेलखंडी में? कलेवा। कलेवा। कलेबा। ठीक है, नेक्स्ट आप बताना। डिनर? रात्रि भोज है अंथौ भी हो जाती है, ब्यारी भी हो जाती है। हाँ, ब्यारी मैंने सुना है। अच्छा अंथौ जैनो कहाँ होता लेट है? नाइट डिनर लेट नाइट डिनर होता है डिनर आजकल। होता है उनके यहाँ पे। हाँ, midnight dinner होता है। लेट नाइट डिनर। ठीक है। अच्छा कपड़ों को क्या बोलते हैं? उन्ना लत्ता। लत्ता उन्ना। उन्ना लत्ता मूली को क्या बोलते हैं? मोरा मूरा। ब्रिटिशर कोई बोल रहा मूरा। अच्छा लौकी को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो। घड़ेलू गड़ालू हाँ। बोलते हैं उसको। देसी अंकल क्या बोलेंगे? और गड़ालू। गड़ालू की सब्जी बना गड़ालू की सब्जी बना लो आज। गड़ालू का भाव भाई, ऐसे गिलकी को फतकुली बोलते हैं। हाँ, गिलकी को। हाँ गिलकी फतकुली। फतकुली। अच्छा ठीक है, प्लेट्स को क्या बोलते हैं जिसमें हम खाते हैं खाना? बासन टाठी। टाठी। यस टाठी। बासन बर्तन को बर्तन को बोलते हैं। टाठी खरे भाई कितना ही। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं बोलना टाटी। चाहिए। टाटी तो प्लेट्स को या कहते टाठी, हैं। हम ऐसे नाम दे देते किसी भी चीज़ को, जैसे टाठी खरे बोल दिया, नाम बना दिया किसी चीज़ का। तो ऐसे करते हैं हम। अच्छा अच्छा। और कोई बुंदेलखंडी वर्ड जो आप लोगों को पता हो कि भाई ये बहुत प्रोमिनेंट है और अपना चलता रहता है, बहुत सुनने को मिलता है? ये ऐसे वर्ड्स हैं ना कि हम ऐसे बहुत सारे बोल दिए अपन Daily बोलने use को। में अपन- हाँ, पर अब ऐसे याद नहीं आ रही कि कौन सा बोलने, कौन सा यूनिक होता है, क्योंकि सारे ही। भीटें सुना है आपने? नहीं। भीटें बोलते हैं ब्रिक्स को। अच्छा हाँ हाँ। भीट उठा के मार दे तो सिर खुल जाए, ऐसे बोलते हैं। अच्छा हमने ईट सुना है, ईट। हाँ, उसको भीट बोलते हैं। अच्छा भीट बोल। भीट। अच्छा ठीक है, इक्षित आप कोई कुछ फनी किस्सा बताना चाहो अपने बचपन का, या कुछ भी ऐसा, मतलब आपको जो लाइफ में बहुत, मतलब किसी चीज़ ने मोटिवेट किया हो या किसी पर्सन ने मोटिवेट किया हो, तो आप बताना चाहो तो क्या बताओगे? नहीं यार, मुझे कोई ऐसा पर्सन ने कोई मोटिवेशन ही नहीं दी। नहीं, किसी ने मोटिवेशन नहीं। मतलब ऐसी मोटिवेशन भी नहीं आई कि मतलब नहीं है, मतलब मोटिवेटेड हमेशा है कि हाँ भाई कुछ करना है, लेकिन किसी से आई नहीं है। खुद से ही लानी पड़ती है। आपका अक्षय कुछ ऐसा रहा है? मेरा मोटिवेटेड रहे हो या कुछ? मैं चीज़ों से मोटिवेट होता हूँ, हालातों से मोटिवेट हो जाता हूँ। हाँ ये तो तुमने हट बे, ऐसा तो हम भी बोल सकते थे यार, उसमें कौन बड़ी बात है कि मैं हालातों को देखकर मोटिवेट हो जाता हूँ या खुद से अपनी समझदारी बहुत से। फॉर्मली जवाब दे रहा है। सबको मालूम है भाई, ये चीजें हर एक इंसान जो देख रहा है सबको मालूम है। फिर मेरी बात कौन सुनेगा? मैं कहाँ जाके गुहार लगाऊं? मैं भी तो कुछ बात है, दोस्त, मैं भी जो कुछ लोग कहना भी चाहता ऐसा हूँ। कंटेंट बनाते हैं जो ज्ञान देते फ्री फोकट का, मत देखा करो। खुद को कुछ पता रहता नहीं है, क्यों देखना फालतू का? ऐसे पॉडकास्ट देखो, अच्छा सही रहता है। एंटरटेनमेंट होता हाँ, है, रहते हैं। अच्छा नॉलेज भी तो दे रहा है, सही चीज बता रहे हैं। मैम बैठी हैं यहाँ पे। थोड़ी सी हाँ, बुंदेलखंडी में आप ही लोग बात करो जो आप लोग करते हो कंटेंट की, जैसे कि कोई भी सिचुएशन को जिसको आप बनाना चाहो, किसी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, फनी सा क्या ये बनाना बैठा हुआ है और अब कोई शांत हो गया है और हम बैठे हुए हैं, इक्षित और मैं बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं कहा है तो फिर सवेरे को उनसे कह रही है अभी चाचा हरे भी आ रहे हैं, लकड़ी सामान की कह रहे हैं हम। सामान जा रहे हैं भी उन्हें खरीद भी। तुम जाओ उनके साथ में। घी बहुत महंगो है, लेने हैं कि क्या करने हैं? देखो बे दीदी कौन तक अलग करवाओ, दीदी देखो बे रो रही है। देखो चुड़ियाँ उतरवा ली जो उनकी सोने की है। तुम और तो वही बातें काय करने लगी आजकल, कुछ समस्या हो गई तुम्हारे लाना। खैर जा बताओ कि सुबह को क्या करना है? हमें नहीं सामान नहीं लाना है। सुनो तो नाराज नहीं हो, कुछ नहीं है, दुख होत है, हो जात है दुख। सुनो तो देखो हमें भी बहुत गम है भाई, चाहते सुबह को क्या करना है? दादी मर गई हैं वे, भैया भैया कर रहा, चुड़िया पहने का भैया। अच्छा दादियाँ जी
का लग रहा हो तो तुम जावे के बाद पता नहीं लगा कि कैसो इंसान है। जा तो इंसान अच्छा ही रहते हैं लेकिन बुरो भी रहते हैं। हाँ, नाक जा भी बहुत बड़ी का करना सुबह को पैसा नहीं है हमारे पास। बैंग ऑन था ये, बहुत अच्छा था, बहुत रॉ और बहुत अच्छा था। ठीक है इक्षित, अक्षय, एक एडवाइस आप लोग क्योंकि यूथ हो और कहीं ना कहीं बहुत यूथ आपको देख रहा है, ठीक है, क्या एडवाइस देना चाहोगे बुंदेलखंडी को भी और मतलब वैसे भी ओवरऑल यूथ को? देखो ऐसा बुंदेलखंडी के लिए एडवाइस तो यार ऐसा है कि अपनी भाषा है यार, इसको बोलने में क्या शर्मान, दिलेरी से बोलो यार। और जो लोग जज करते हैं तो फिर भाई ये समझ लो कि उनकी मेंटेलिटी ही कमज़ोर है, कम बुद्धि के लोग हैं यार, जो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि भाई अपनी भाषा बोलने से क्या लोग जज करेंगे, तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये सब चीज़ें जज कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा यार। तो इसका मतलब है जो तुम्हें बोलना है वो तुम बोलो, तुम फ्री हो, नेचुरल रहो सबके सब, तुम एकदम जो free है हो तो भाई, है कि यार। तुम्हें जो बोलना है, तुम्हें जो करना है सो करो, और क्या, ठीक है। एक पॉइंट के बाद तुम्हें ही समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उस चीज़ का वेट करो अपनी लाइफ में कि वो पॉइंट आए, वो आएगा। वो ऐसा पॉइंट आता है जब अंदर से आवाज़ आती है तो तुम्हें समझ में आ जाता है। तो पेशेंस भी बहुत जरूरी है। स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड। अब जितनी बड़ी बातें लोग कर देते हैं वो स्क्रिप्टेड रहती हैं, इसलिए हम कह रहे हैं बड़ी बातों में मत आया करो, ऐसी मजाक करो में निकाल वही दो जो सारी भाई चीजें, दिल करे। सब बढ़िया चलेगा। जैसे हो वैसे रहो, हाँ। स्टे रियल, है ना? स्टेरियल। चलिए थैंक यू इक्षित, अक्षय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू सो करके। मच Thank मैम, you, थैंक यू और सो मुझे मच। लगता है कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा ये सब सुनने में, और जो जर्नी भी इनकी रही है, किस तरीके से ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, और बहुत मजेदार सेक्शंस भी हम लेकर आए। इक्षित, अक्षय को कुछ हमसे भी पूछना था तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हो। क्या पूछना था आप लोगों को? आपके भी क्वेश्चंस ले सकते हैं हम। मतलब क्या ही पूछना चाहिए अक्षय, बताइए। जो भी सोच के आए पूछ लो। अच्छा आपको मतलब क्या लगता है, मतलब जो हमारी मतलब लैंग्वेज है बुंदेलखंडी, उसका प्रमोशन कैसे होना चाहिए, उसका जो प्रमोशन ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, और मतलब ये भी रहे कि भाई पैन प्यारी कॉपी बैठ जाए हम। लैंग्वेज भी है भाई अपने देश में, हाँ बिल्कुल जैसे बिल्कुल बहुत सही बड़ी बात। जनसंख्या बोल रही है, और उसमें हमारे यहाँ सिनेमा भी कहाँ बनता है यार बुंदेलखंड में, सबसे बड़ी बात है सिनेमा कहाँ बन रहा और जबकि मुझे लगता है कि जब बनता है तो लोग बहुत एंजॉय है। अब करते हैं। हाँ जैसे पाताल लोक था, पाताल लोक सीरीज आई थी, उसमें मतलब एक छोटा सा मतलब उसमें रेफरेंस तो था बुंदेलखंड का, तो यार जैसे हप्पू सिंह है, हप्पू सिंह जब बोलता है तो कितने लोग पसंद करते हैं। अब आशुतोष राणा जी को ही देख आशुतोष राणा, लीजिए, मुकेश बिल्कुल। तिवारी जी, क्या हप्पू सिंह जी का आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हप्पू सिंह। बहुत बड़ा योगदान भी है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि उनका हाँ, इस फील्ड में, बहुत कि वो बड़ा बुंदेली योगदान। को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट और कर सब रहे हैं। लोग क्या एंजॉय करते हैं यार, लोग इतना हंसते हैं उनका कंटेंट देख देख के, ये बात बिल्कुल सच है। और मैं वही। यही बोलूंगी, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं यही बोलूंगी कि आप जैसे ही क्रिएटर्स कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग बुंदेली को आगे ले जाने के काम कर रहे हैं। मैं देखती हूँ कि एक बच्ची भी है बिन्नू रानी, अगर आपने सुना हो, वो भी बुंदेली को बहुत प्रमोट करती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे ही आपके जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो है आगे बढ़ के इसी तरीके से अगर अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो मुझे लगता है कि हमारी लैंग्वेज को आगे ही ले जा रहा है। जैसे हमने बागेश्वर सरकार की भी बात करी, वही ना, वो भी इतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो इस टाइम पर मुझे लगता है सच में ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं बुंदेलखंड के, बुंदेली के, और वो सब जगह उस लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। और लोग हमारे ख्याल से बुंदेलखंड से भी ज्यादा बाहर के लोग भी अब प्रेफर करने लगे हैं, बोलते हैं मजाक मजाक में ठटरी के बरे, हाँ, ये वो बोलते हैं, उनके सामने भी आते हैं तो बोलते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि यही वे है। मैं भी बुंदेलखंड की हूँ, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि मैं शायद एक बहुत लंबा अरसा जो है मैं बुंदेलखंड से बाहर रही हूँ, तो मेरी वो लैंग्वेज की पकड़ छूट गई। लेकिन आज भी मुझे लगता है, मैं जब अपने भाइयों बहनों के साथ में होती हूँ या अपने दोस्तों के साथ में होती हूँ, तो वो एक रॉ जो एकदम बुंदेलखंडी जो हमारी होती है ना, वो जरूर निकलती है कि हाँ, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ बब्बा बहू। ऐसे सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने में अपन को बोलने ही है वो, हाँ। कि भाई मुझे बोल लेने और दो। वो बुंदेलखंडी में ही बोलता हाँ, है। और मैं उसके कुछ लोग होते हैं स्पेसिफिक, उन्हीं को समझ आते हैं, वो उनके साथ बोलने में बहुत मजा आता है आपको। वो फील ही आता है कि हाँ। बोलो और हंसो। ये वही बात भाई, तो वो बिल्कुल क्योंकि सच वो समझ पाता है उस चीज का सेंस, रस समझ पा रहा है कि तुमने क्या बोला हुआ है। Right. मैं जानती हूँ, काफी लोग मेरी सिस्टर को भी जानते होंगे, बहुत लोग जानते हैं, तो वो जानते हैं कि वो बहुत अच्छी बुंदेलखंडी बोलती है, और मतलब उसकी टोन में ही तो बुंदेलखंडी आ जाती है। आप भी घर में बोलती होगी? मैं मतलब घर में तो नहीं Family के बोलती हूँ, बट वो जब बोलती है ना, तो मतलब ऐसा होता है कि सुनती जब हो। कोई बोलता है ना, तो आप बोल के बताइए ना। फिर निकल हो जाता है। मतलब मैं क्या बोल के बुलाऊँ?
बोलिए। मतलब मैं तो क्या ही बोल के बताऊँ, मतलब वही लोग जब बोलते हैं तो मैं ये होता है कि जब बोलने में निकल जाता है कि हाँ ठीक है वो बोल रहे हैं, कॉन्वर्सेशन में निकल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब जब हम लोग अकेले बैठे होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है वो लोग बात करते हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ और निकलता है। जब मैं लेकिन स्कूल में थी मुझे लगता है जब तक यहाँ पे ही थी तो मैं बहुत बोलती थी, मेरे दोस्त भी बोलते थे, जबकि हम लोग बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग छुप छुप के बोलते थे क्योंकि हम लोग को मतलब टीचर्स अगर देखती थी तो फाइन लग जाता था अगर हिंदी बोल रहे हो, बुंदेली बोल रहे हो, जो की बात कर रहा था अभी। हाँ। अपार्ट फ्रॉम बट अपन मैं ये बता आपको बब्बा ही बस पता जब से। नहीं हमें बहुत कुछ पता है। हाँ ऑब्वियसली आपको नहीं मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन जैसे कि आप लोग बात करोगे कुछ तो मैं बात करूंगी, बोलो। तो जैसा अब अपन ऐसा ही बात करो यार। हम लोगों ने ये जो है ये सीखा है ये ऐसा बोलना। हाँ कई लोग हम लोगों से ऐसे ही मिलते हैं कि टकरा जाएंगे, रैंडम लोग टकरा जाएंगे आपसे और बोलेंगे और भैया, तो अपन देख के बोलेंगे हाँ, तो वो जो टोन रहती है और वो यही बोलते हैं कि भाई आपकी टोन ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। हमने ये ढूंढी है कि भाई रचेता है हम दोनों उस चीज़ के, खोजी हमने कि आवाज़ भी फनी हो सकती है ऐसे करके। आवाज़ भी फनी हो सकती है, बिल्कुल ये बात तो है, लेकिन ठीक है मैं इस पे बहुत काम करूंगी और पक्का जो है बुंदेली पे बहुत काम करके अच्छे से बोलूंगी। मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से, क्योंकि एक तो ये फील्ड में भी मैं जिसमें हूँ तो उसमें बहुत ही फॉर्मली बोलना पड़ता है कहीं, तो वो एक लय आ जाती है जब आप बहुत टाइम वही चीज़ बोलते रहो तो मेरी वो आ चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं हूँ तो बुंदेलखंड से ही, तो जड़ तो वो जो रूट्स हैं वो तो कहीं नहीं जाएंगे, वापस आ जाएगी। वीकेंड पे बोल लेंगे बुंदेलखंडी, बोल लेंगे, आप लोगों से बात करते रहेंगे तो बिल्कुल बोलते रहेंगे। पर हमारे साथ थे इक्षित और अक्षय और बहुत ही मजेदार एपिसोड जो है वो शूट हुआ है आज और आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा ये उम्मीद करते हैं। लेकिन इक्षित और अक्षय को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इक्षित जैन, अक्षय जैन के नाम से इनकी आईडी है और इनका कंटेंट जरूर देखें। मैं रिकमेंड करती हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत मजेदार कंटेंट है। आप बुंदेली हैं तो आपको पक्के में मजे आएंगे और नहीं है तो भी आपको समझ में आएगा, ये मैं गारंटी ले सकती हूँ। तो आप प्लीज इनको फॉलो करो, साथ ही द साक्षी राय पॉडकास्ट को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कर डालो, सब्सक्राइब कर डालो। फॉलो करो और मैम को तो फॉलो कर ही लो यार। साक्षी मीरा राय ऑफिशियल पे कर लो और अक्षय आप भी कर लो। आप फॉलो नहीं कर रहे हो मुझे, इक्षित तो कर रहा है बट आप फॉलो। वेयर्स माय फोन एपिसोड के बाद कर लेना, कोई बात नहीं, बट जरूर फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और बहुत प्यार दो और कमेंट्स में बताओ कि और क्या पूछना चाहते हो इन लोगों से। तो आगे भी बुलाते रहेंगे और लाते रहेंगे, इन लोगों से क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, ये लोग अपने वीडियोस में जवाब देते रहेंगे और हमें जरूर बताना कि अगला एपिसोड किसके साथ देखना पसंद करना चाहते हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड थैंक यू अक्षय, थैंक यू इक्षित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।